प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देश का जो बजट था, इससे बहुत बड़ी उम्मीद थी देश के किसानों को और जवानों को। और जो बढ़ती महंगाई है, मध्यम वर्ग को साथ देने का प्रयास किया। 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है उसको 12 लाख तक की आय को उससे अलग रखा। लेकिन पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, जवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देश के अंदर, एमएसपी पे खरीद और किसान कर्ज माफी और दूसरे जो ऐसे मामले थे, इन पे बजट में किसी तरह की कोई जिक्र नहीं किया गया। और राजस्थान, जिस राज्य से मैं आता हूँ, विशेष राज्य के दर्जे की रोजाना मांग करते हैं, राजस्थान का नाम तक बजट में नहीं दिया गया। तो इस बजट को मैं बहुत अच्छा बजट नहीं कह सकता। जो उम्मीद हमें थी उसमें निराशा देश के किसान, जवान और हमारे राजस्थान को लगी, जैसी हमेशा लगती थी। राजस्थान सरकार के 3-3, 4-4 मंत्री भी, 4-4, 5-5 अब तो मंत्री राजस्थान सरकार के देश के अंदर है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान को बजट के अंदर आशा का अनुरूप नहीं मिला। देश के जवान किसान को भी बजट में ज़्यादा नहीं मिला जो उम्मीद देश के तमाम वर्गों को। राजस्थान का भी बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है? वो तो आएगा जब बताते हैं। पहले तो क्या कर सकते हैं, भजन लाल जी से उम्मीद ही कर सकते हैं। हमारी सरकार ने जो 12 लाख की छूट देकर जो एक बनाया है, उसकी आड़ में आपको ऐसा लगता है कि महंगाई को गौण कर दिया इन लोगों ने? महंगाई का जो मुद्दा बना, महंगाई को गौण कर दिया। अभी ये 12 लाख का भी इशू, चूंकि दिल्ली का चुनाव है ना, इसलिए किया उसको, ताकि हाथों हाथ असर पड़ जाए। महंगाई 2-3 दिन लोग याद रखते हैं, इतना ही रखते हैं अपने देश में, ज्यादा याद नहीं रखते। महंगाई को लेकर कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ महंगाई तो जो पेट्रोल डीजल 14 की जब यूपी की सरकार थी, उसके बाद एनडीए बना, तो प्रति लीटर जो क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल था, उससे तो अब रेटें कम हुई है। उसके बावजूद पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। तो कितना पैसा कमाता होगा, आप अंदाज लगाओ कितना पैसा कमाते पर रोज। और इनके मंत्री जवाब देते हैं कि गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर दो, टोल तो लगेगा, घर बैठ जाओ, 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो उसका बिल देना पड़ेगा, ढाबे पे खाओ तो ढाबे का, अच्छी सड़क पे टोल चाहिए। कौन सी सड़कें आप देख रहे हो देश के अंदर हालात क्या, किस तरह दुर्घटनाएं बढ़ रही, किस तरह पुल गिर रहे हैं, किस तरह पुलियों पे ड्राइंग के साथ छेड़खानी की जा रही। तो सारा अव्यवस्थित चल रहा है। लेकिन जो इंडिया अलायंस से हमें उम्मीद है ना, इंडिया अलायंस के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को जो देश के अंदर जिस तरह इंडिया अलायंस को एक साथ लेके चलना चाहिए, तो कांग्रेस भी उसके अंदर सफल नजर नहीं आ रही मुझे। मजबूत विपक्ष के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन जिन मुद्दों को साथ बैठ के डिस्कस करके उठाना चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर लड़ना चाहिए, उसमें अभी आपस में सामंजस्य इंडिया अलायंस के अंदर भी ज़्यादा अच्छा है। तो दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखता है? इंडिया गठबंधन का हम तो केजरीवाल के साथ है दिल्ली चुनाव में। जैसे बंगाल की सीएम, यूपी सपा पार्टी, मेरी पार्टी आरएलपी, और ऐसे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा दल होंगे जो ये चाह रहे हैं कि आप पार्टी दिल्ली में। जैसे कांग्रेस अलग लड़ रही है, कांग्रेस दिल्ली में तो बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है कि एक बार बीजेपी जीत जाए और आप बाहर निकल। ये कांग्रेस का दिल्ली में काम रहा। जैसे राजस्थान के उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की सुपारी ली, कांग्रेस के नेताओं ने, सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए, और करीब करीब उपचुनाव जमानत जब्त करा दी कांग्रेस की। उसी तरह का काम कांग्रेस दिल्ली चुनाव के अंदर बीजेपी से मिलकर कर रही है। प्रयागराज में जो गोंदी मसूरी घटनाक्रम हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयागराज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ जो वर्ल्ड लेवल का, और जिस तरह कुंभ का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था वहाँ थी, जो बजट दिया गया, उस बजट से कुछ भी खर्च नहीं किया। अगर वो बजट को ढंग से खर्च करते, सारा कुछ होता, तो निश्चित रूप से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाते। वो जगह छोटी है ना, वो जगह पर आप करोड़ों लोगों को ला रहे हो, तो फिर किस तरह आप करोगे? टेंट भी वहाँ लगेंगे, साधु भी आएंगे, अखाड़े भी आएंगे। जो व्यवस्था करनी थी, किस तरह लोग आएंगे, और जिस तरह लोग वहाँ रुक गए, तो कहीं न कहीं योगी सरकार की बड़ी असफलता है। जिस तरह बाबाओं के बयान आ रहे, कुंभ की घटना छोटी घटना नहीं है। निश्चित रूप से पूरे देश को इस बात का दुख हुआ है, और कुंभ की घटना को लेकर लोकसभा भी चिंतित है, देश चिंतित है। लेकिन घटना में जो कार्रवाई लोगों पे करनी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूँ इस घटना के जो भी दोषी है वो जेलों के पीछे होने चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोगों की जान की कीमत नहीं। 3 दिन याद रखते हैं लोग, कोविड में कितने मरे, भूल गए लोग वापिस। लोगों को भूलने की आदत है हिंदुस्तान के अंदर। जो अंग्रेज राज करके गए, उनके साथ सेल्फी खिंचाने किससे दौड़ते हैं लोग, अपने बताओ, सेल्फी ले लो। अंग्रेज भूल जाते हैं कि इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था। तो भूलने की आदत है। और कुंभ की घटना को विपक्ष भी जिस तरह विरोध करे, ऐसा नजर मुझे नहीं आ रहा कि विपक्ष इस घटना की जितनी निंदा की जाए, मगर इसमें जो भी दोषी अधिकारी, नेता, वीआईपी मूवमेंट जो भी है,
के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही कार्रवाई। दुर्भाग्यपूर्ण। इस मामले को लोकसभा के अंदर उठाएंगे हम लोग। क्या राजस्थान का तो नाम ही नहीं लिया बजट के अंदर, तो इससे आप अंदाज लगा लो। मुझे क्या पूछ रहे हो, आपको खुद को भी पता लग जाएगा। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हूँ। मेरी प्रेजेंस आपको हमेशा नजर आएगी लोकसभा के अंदर। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी करता रहूंगा। बजट के बारे में हमने बात कही, और भी मुद्दे राजस्थान के जो भी मुद्दे हम उठाएंगे, हमारे पीने के पानी के, सिंचाई के, रोजगार के, जो पेपर लीक, एसआई भर्ती, और जो आरपीएससी का मामला है, आरपीएससी भंग करने, ये मोदी सरकार को याद दिलाएंगे कि चुनाव से पहले आपने क्या कहा था और चुनाव के बाद आप बदल क्यों गए। तो बार बार जब लोकसभा 3 तारीख से चलेगी तो उसमें किसान कर्ज माफी चलेगी। वो तमाम मुद्दे जो आरएलपी पार्टी की जब हमने गठन किया था तब समय जब संघर्ष के हमारे मुद्दे थे, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान के अंदर। दोनों पार्टियां जब मिल जाती, हम ही नजर आते हर जगह, तो वो हमारी ड्यूटी हम निभाएंगे। राजस्थान का सम्मान देश के अंदर इसी तरह बढ़ाता है। धन्यवाद जी। लगातार राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है, सारे उठाएगी आरएलपी अब आंदोलन करेगी, बस अब चालू कर रहे हैं हम लोग जल्दी। पार्लियामेंट के सत्र के दौरान भी उसके एक तो एसआई भर्ती का प्रमुख रहेगा। एसआई भर्ती के बाद जितनी भी भर्तियों में घोटाले हुए उन सब की भी हम करेंगे कि उनका भी एक बार भर्तियाँ रद्द की जाए। और कल जैसे आपके एक उसमें प्रिंट मीडिया में आरएस की, तो किस तरह हमने मांग की कि 2005 से लेके 2024 के बीच जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे, 5 से 24, उन सब ने अपने परिवारों से 50, 100, 200, 20, 30, 100, 250 ये आदमी लगा दिए। आरएस लगा दिए, आरपीएस लगा दिए, आरटीएस लगा दिए। तो उन सब की जांच हो। और जांच कैसे हो आप बताओ। मान लो कहीं जांच में से तो नार्को कराओ ना, 2-3 का पटक के नार्को कराओगे तो अपना आप बता देगा मैंने ये कॉपी बदली, मेरी बेटी की बदली। बेटे सरकार चाहे तो सब कुछ करा सकती है, नहीं चाहे तो पर्दा डाल सकती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में पर्दा डाल रखा राजस्थान के अंदर। इनको पता है कि यहाँ के लोग भूल जाते हैं, एक बार बीजेपी को वोट देंगे, एक बार कांग्रेस, ऐसे दोनों पार्टियां मिलकर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों ने कई बार हाथ मिला लिए और आगे भी मिलाएगी राजस्थान के अंदर। तो हम तमाम वो काम करेंगे जो राजस्थान का युवा, किसान और जो राजस्थान के डेवलपमेंट आपके एक उसमें प्रिंट मीडिया में आरएस की, तो किस तरह हमने मांग की कि 2005 से लेके 2024 के बीच जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे, 5 से 24, उन सब ने अपने परिवारों से 50, 100, 200, 20, 30, 100, 250 ये आदमी लगा दिए। आरएस लगा दिए, आरपीएस लगा दिए, आरटीएस लगा दिए। तो उन सब की जांच हो। और जांच कैसे हो आप बताओ। मान लो कहीं जांच में से तो नार्को कराओ ना, 2-3 का पटक के नार्को कराओगे तो अपना आप बता देगा मैंने ये कॉपी बदली, मेरी बेटी की बदली। बेटे सरकार चाहे तो सब कुछ करा सकती है, नहीं चाहे तो पर्दा डाल सकती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में पर्दा डाल रखा राजस्थान के अंदर। इनको पता है कि यहाँ के लोग भूल जाते हैं, एक बार बीजेपी को वोट देंगे, एक बार कांग्रेस, ऐसे दोनों पार्टियां मिलकर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों ने कई बार हाथ मिला लिए और आगे भी मिलाएगी राजस्थान के अंदर। तो हम तमाम वो काम करेंगे जो राजस्थान का युवा, किसान और जो राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक, उन तमाम मुद्दों के लिए हम केंद्र में भी लड़ेंगे। और स्टेट में आरएलपी अपराध के खिलाफ और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, दोबारा पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, कड़े कानून बने महिला अत्याचार, दलित अत्याचार इनके खिलाफ। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास जारी रहेगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।